शनि से वो लोग डरते हैं जिनको खुद को पता होता है उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उन्होंने दूसरों के लिए बुरा सोचा है या बुरा किया है। क्योंकि यहाँ पर शनि ही एक ऐसा जस्टिस का प्लैनेट है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कर्म अच्छे किए हैं या बुरा किए हैं, रिजल्ट्स आपको दोनों में मिलेंगे। फ़र्क यहाँ पर इतना है, अगर कर्म अच्छे किए हैं हो सकता है थोड़ा डिले हो, पर डिनाइल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट मिल के ही रहेगा, इसी जन्म में मिलेगा। पर अगर आपके कर्म बुरे हैं वहाँ पर आपका डर स्टार्ट होता है, क्योंकि शनि इज़ नॉट अ प्लैनेट हु इज़ गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय द रेमेडीज़। कोई भी आप बड़ी पूजा या फिर बड़ी साधना कर लेंगे और अपने कर्म को काट लेंगे, वो चीज़ नहीं होने वाली है। क्योंकि एक बार अगर कर्म कर लिया, वो कर्म के रजिस्टर में चला गया, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको वापस से कर नहीं सकते, क्योंकि बीता हुआ टाइम आप वापस नहीं ला सकते। शनि समय का कारक है, शनि करवाहट का कारक है। मेन थिंग इसकी वो रिजल्ट जो ला के देता है वो एक्सेप्शनल होता है व्हेन योर इंटेंशन इज़ गुड। इंटेंशन अच्छा नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे कर्म हो, आपको एवरेज रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। एंड जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी की है, किसी का पैसा मारा है, किसी के साथ बुरा किया है, गलत इंटेंट से ज़्यादा चीज़ें उनको भुगतनी पड़ती हैं। शनि की किसी से दुश्मनी नहीं है पर्सनली, शनि की क्या किसी भी प्लैनेट की आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल प्लैनेट्स आर एक्टिंग एज अ टीचर। कैसे? शनि का सिखाने का तरीका अलग है, बृहस्पति का सिखाने का तरीका अलग है, वीनस का सिखाने का तरीका अलग है। शनि आपको मार मार के सिखाएगा, डंडे मार के सिखाएगा, बृहस्पति आपको एडवाइस करके सिखाएगा, वीनस आपको प्यार से बोल के सिखाएगा। इट्स अप टू यू कि आप किसकी दशा में, अंतरदशा में किस चीज़ को समझ जाते हैं एंड किस चीज़ पे अड़े रहते हैं, ढीठ बनते हैं। जहाँ आप ढीठ बनते हैं वहाँ पर शनि आएगा, तूफान के साथ आएगा, आपकी कमर तोड़ के जाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, जो सबसे मजबूती से खड़ा है, वही सबसे पहले तूफान में गिरता है, क्योंकि वो अड़ा हुआ है अपने थॉट्स पे, अड़ा हुआ है अपनी जगह पे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं अपने आप को परिवर्तन करने में, अपने इंटेंशन को परिवर्तन करने में, आप अपने शनि को अच्छा कर सकते हैं, आप शनि से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। पर अगर आप ढीठ बने रहे, शनि की दशा, अंतरदशा, 7.5 महादशा, इसमें भी अगर अपने आप को आपने नहीं सुधारा, अपने कर्म नहीं किए, स्पेशली इनिशियल स्टेज में, चाहे आपकी महादशा हो या 7.5 हो, आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ हिट करती है, क्योंकि उससे पहले आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, निष्काम कर्म को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि पहली राशि उसकी कैप्रिकॉर्न है, वो बहुत ही एक ठंडा घर है, सबसे स्ट्रॉन्ग घर है केंद्रों में, 10th हाउस। पर उससे जो सेकेंड हाउस है, जो रिजल्ट का हाउस है, राहु शनि दोनों का 11वां घर, वो तभी प्राप्त कर पाएंगे आप जब निष्काम कर्म आप करना सीख जाते हैं। नो मैटर वॉट, आपका काम नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको एक कार्य दिया गया, आपने उसे किया, अपने भगवान के चरणों में उसे सौंप दिया। उसके आगे एक्सपेक्टेशन रखना खुद को बेवकूफ़ बनाने से ऊपर कुछ नहीं है, एक फेक होप देने से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में खुद से, अपने माइंड से, अपने डिसीजन से चेंज कर पाते, अपने इंटेंशन से, प्लैनेट्स के होने का कोई तुक नहीं बनता, नक्षत्र के होने का कोई तुक नहीं बनता। इन प्लैनेट्स को जिम्मेदारियां हैं, इन प्लैनेट्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं ऊपर वाले के द्वारा कि आपके जो कर्म हैं, आपके जितने भी कैलकुलेशंस हैं अबाउट लाइफ, अबाउट योर कर्म, अबाउट योर कार्मिक डेट, रिलेशनशिप्स, ऑल दैट, वो चीज़ आप एक पर्टिकुलर लाइफ में कितना भोगेंगे, कितना आप छूटेंगे, कितने आपको कर्म करने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट्स अप टू यू कि आप करंट सिचुएशन में कैसे उस चीज़ को देखते हैं, कैसे अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढालते हैं। यहाँ पर अगर आपने ढिठाई दिखाई, अगर आप ढीठ बन गए, कमर सबसे पहले आपकी टूटेगी, फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागेंगे, पंडितों के पास भागेंगे, दैट हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। आपने अपने आप को बदला नहीं, आपने अपने काम के तरीकों को नहीं बदला, आपने अपनी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ को नहीं बदला, आपने निष्काम कर्म करना नहीं सीखा। क्योंकि किसी भी भाव से दूसरे भाव को अगर पाना है तो पहले उस भाव को आपको मास्टर करना पड़ेगा, पहले उस भाव को आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप अगले भाव का भोग ढंग से कर पाएँ।
यहाँ पर बृहस्पति का भी रोल बहुत बड़ा आता है, क्योंकि अगर आपका बृहस्पति कुंडली में ठीक नहीं है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे दौलत शोहरत भोग की चीज़ें कमा सकते हैं, पर वो बृहस्पति के ऊपर है कि वो अपनी कृपा जब तक नहीं बरसाएंगे, आप चाहे कितना ही कमा लें, आप उसको भोग नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रेस में लगे रहेंगे राहु की, जहाँ आप कमा रहे हैं पर आप उसको भोग नहीं रहे हैं। क्योंकि राहु के बाद जब जुपिटर दशा में आप जाते हैं, आपको ये समझ आता है कि सरेंडर सबसे बड़ी सुपर पावर है आपकी। क्योंकि हर चीज़ जो आप सोचते हैं वो तुरंत हो नहीं जाती, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो तुरंत हो नहीं जाती, हर चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके अपनों के लिए हो जाए, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए एंड हर बार वो सच हो। जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं एक साथ पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे जो आपके ड्रीमी वर्ल्ड की चीज़ें थी, एक जो ड्रीमी कासल था आपका, वो राहु की दशा अंतर्दशा में बहुत जल्दी आप अचीव करने लगते हैं। एंड आपके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया, मैंने जो लिख दिया वो हो गया। उस ईगो को तोड़ने के लिए फिर जुपिटर की दशा आती है। उस ईगो को तोड़ने के लिए, प्रभु को सरेंडर करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। एंड आपको समझ आता है कि जितनी चीज़ें आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं इस माइंड से, आप नहीं कर सकते। आपके पास, हमारे पास, किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि हम सोचें और वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, वो चीज़ बदल जाए। वो हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ शिव शंकर के पास है। अगर हमारे पास उतनी शक्ति होती तो हम यहाँ पर नहीं होते। रिजिडनेस, शनि, जुपिटर, राहु ऐसे पर्सपेक्टिव हैं आपके लाइफ के कि आपको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं एंड बहुत बुरा भी बना सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी डाल सकते हैं एट दैट एक्सटेंट कि आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे आ जाएं कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों ये करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें सरेंडर करने के बाद ही आपको समझ आएंगी। सरेंडर करने के बाद ही आपको इन चीज़ों का मतलब समझ आएगा। क्योंकि जब तक आप इल्यूज़न में हैं, जब तक माया में हैं, तब तक आप एक जाल में हैं, आप एक पुतले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि माया इतनी विशाल है कि वो किसी को भी पुतला बना लेगी, किसी को भी अपने हिसाब से यूज़ कर लेगी। वो आपके दृढ़ निश्चय, आपके त्याग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से माया को पहचान सकते हैं, किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, किस तरह से उस जाल से अपने आप को, अपनी आत्मा को निकाल सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।